रुनवाल फॉरेस्ट प्रोजेक्ट से काफ़ी फ्लैट परचेजर्स नाखुश हैं, नाराज़ हैं और ये बात निकल के आई ट्विटर पर कुछ दिन पहले। अभी हाल ही में दिसंबर शायद 20 तारीख को या ऐसे ये एक प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, जिन्होंने फ्लैट्स खरीदे हैं और उनके कुछ कंप्लेंट्स ऐसे हैं कि एमिनिटीज़ नहीं है। सबसे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि रुनवाल ने जो कुछ भी प्रॉमिस किया था वो डिलीवर नहीं किया है, उन्होंने झूठे वादे किए, इसलिए ये लोग नाराज़ हैं। तो दोस्तों, एक नज़र इन तस्वीरों पर जो ट्विटर पर आए थे। रुनवाल फॉरेस्ट 0% डाउन पेमेंट, 0% फ्लोर राइज, get zero amenities, zero security, zero facilities, zero basic necessities. Instead get 100% tension. Book today. ऐसे कह रहा है एक पोस्टर। ये जो प्रदर्शन हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, लोगों ने ट्विटर पर देखा, लेकिन मीडिया ने इसे बिल्कुल कवरेज नहीं दिया। At Runwal Official, what is this happening in the prestigious project Runwal Forest? Residents left in lurch? Very disappointed with Runwal, gave all the false promises during booking. Runwal is running a marketing organization to fill their pockets. They do not care about the customers. It is pure dadagiri by Runwal. We will now have to take legal action against him through a reputed lawyer. We are at their mercy despite making full payment. One of the worst builders. Good for SRA schemes. SRS लिखा है लेकिन SRA होगा. Pathetic and inhuman living conditions. तो इस तरह के सारे उनके शिकायत हैं। अब ये शिकायत क्यों है? तो एक नज़र डालते हैं हम रेरा के साइट पर। तो रेरा के साइट पे जो फैसिलिटीज और एमिनिटीज कंप्लीट हुए हैं उसका एक डिक्लेरेशन टेबल होता है। इंटरनल रोड्स एंड फुटपाथ्स फॉर ऑल टावर्स इन लार्जर प्रोजेक्ट्स, परसेंटेज कंप्लीट कितना है? 0। वाटर कंजर्वेशन, रेन हार्वेस्टिंग 0। एनर्जी मैनेजमेंट 0। फायर प्रोटेक्शन एंड फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स 0। इलेक्ट्रिकल मीटर रूम सबस्टेशन 0। कॉमन बेसमेंट 30%, कॉमन कार पार्किंग 0, क्रिकेट पिच 0, डेडिकेटेड चिल्ड्रन प्ले एरिया 0, डीजी बैकअप फॉर क्रिटिकल एंड इमरजेंसी सर्विसेज 0, और इस तरह से बहुत सारे फैसिलिटीज 0 0 0 है। ओपन एयर जिम्नेजियम 0, सीनियर सिटीजन एरिया 0, स्विमिंग पूल 1 0। तो ये सारे जो हैं सारे 0 0 0 0 हैं। योगा जोन 0, जैन गार्डन 0, यानी कि बिल्कुल बनाया ही नहीं है। ओपन पार्किंग 0, वाटर सप्लाई 0। तो लोग शायद इससे नाराज हैं। कुछ और भी क्लूज मिलते हैं रेरा साइट पर। रेरा केसेस को देखेंगे। रिफंड चाहते हैं विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। क्यों? क्योंकि लेट पोजीशन। कुछ कंप्लेंट्स ऐसे भी हैं कि हमें फैसिलिटीज और एमिनिटीज नहीं मिले हैं। बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स हैं कि बिल्डर ने उनके साथ सेटलमेंट किया, ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स सेटल कर दिए गए जजमेंट आने से पहले ही। लेकिन दोस्तों, लोगों की नाराजगी क्यों है? रुनवाल के साथ लोग नाराज क्यों हैं? रेरा के वेबसाइट से पता चलता है कि एक तरह से स्टे ऑर्डर लाया गया है रुनवाल के कंस्ट्रक्शन पर। रुनवाल फॉरेस्ट का एक बेसिक लेवल इशू ये है कि वो नेवी के इस्टेब्लिशमेंट को काफ़ी क्लोज है, वेस्टर्न नेवल कमांड को काफ़ी क्लोज है, और एक नेवल रेसिडेंट्स वहाँ पे एक कॉलोनी है नेवी का, उसके काफ़ी करीब है। तो इतना करीब होना हाई राइज बिल्डिंग्स का एक थ्रेट माना जाता है। और टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट आया हुआ था 2018 में,
जिसने सजेस्ट किया था कि कुछ मैच फिक्सिंग हुआ था नेवी के साथ या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ, जिसकी वजह से रुनवाल को एनओसी मिला था और बाद में चल के वही चीज़ उनके लिए भारी पड़ा। तो दोस्तों, ये है एक बेसिक लेवल इशू। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज हैं छोटे छोटे। दोस्तों, रुनवाल फॉरेस्ट प्रोजेक्ट में 11 टावर्स हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है उन्होंने डिवाइड कर दिया है 3 फेजेस में। टावर 1 to 4 एक फेज है, टावर 5 to 8 दूसरा फेज है और टावर 9 to 11 तीसरा फेज है। तो इन्होंने इस तरह से 3 डिक्लेरेशंस किए हैं रेरा के सामने। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लानिंग किस तरह से किया गया है। प्रोजेक्ट के नीचे बहुत बड़ा बेसमेंट बनाया जा रहा है और ये जो बेसमेंट है, पार्किंग बेसमेंट, ये दिखा रहे हैं कि इसमें कितनी गाड़ियां पार्किंग की जाएगी। एक साइड पर कांजूरमार्ग का एलबीएस रोड है, बहुत बड़ा रोड है, और दूसरे साइड पर सेंट्रल रेलवे का ट्रैक जा रहा है। तो सेंट्रल रेलवे का जो ट्रैक जा रहा है उससे आपको असुविधा और दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, ये जो आरजी एरिया ग्रीन में मार्क किया गया है, हो सकता है कि बिल्डर आगे चल के ये ही आरजी एरिया पर कब्जा कर ले और 2-3 टावर्स और खड़ा कर ले। पूरी संभावना है और अग्रीमेंट में से ये सब बातें निकलती हैं कि ऐसे हो सकता है। ये सारे जो टावर्स हैं, ये टावर्स के बीच में आरजी एरिया यानी कि रिक्रिएशन ग्राउंड एरिया दिखाया जा रहा है। आरजी एरिया है वो अनसर्टन है, आप इसको टेक फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते हो सकता है कि बिल्डर इन्हीं आरजी एरियाज पर और 2-4 टावर्स आगे चल के कवर कर लेगा। टावर 10 और टावर 11 में रहने वालों को हो सकता है कि रेलवे ट्रैक्स के नॉइसेस ज़्यादा सुनाई देंगे। ट्रेन्स का हॉन्किंग वगैरह, ये सारी दिक्कत हो सकती है। आपको ध्यान रखना चाहिए, पर्टिकुलरली आप अगर टावर 8, 9, 10, 11 में फ्लैट लेते हो। उम्मीद है कि आपको मैंने सारे जो पॉइंट्स समझाए हैं वो पॉइंट्स आपको काम आएंगे इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से समझने में और परचेज डिसीजन लेने में और नेगोशिएट करने में। जय हिंद।